let's see this question, and the question says if we select the correct curve if v is equals to velocity of electron बोहर ऑर्बिट में, r जो है अगर रेडियस है इलेक्ट्रॉन की बोहर ऑर्बिट में, TE है पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बोहर ऑर्बिट में, और KE है काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बोहर ऑर्बिट में। तो ये जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ये जो चार कर्व्स दिए गए हैं, सबसे पहले तो हमें जैसे अगर V और N के बीच में कर्व बन रहा है तो हमें V और N के बीच में जो रिलेशन है वो पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर ए से। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि वेलोसिटी V और N में जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है, इसके अकॉर्डिंग मतलब V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए N के। तो फिर चलिए फॉर्मूला आगे हम डालते हैं। तो 2.19 into 10⁻⁶ Z by N मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है बच्चों, ये 2 पॉइंट यहां से दिख रहा है हमें कि V जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है N के, लेकिन जो ऑप्शन है ऑप्शन ए में हमें दिया गया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कर्व, यानी कि अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो V बढ़ेगा तो N भी बढ़ेगा साथ में, बट जो रिलेशन निकल कर आया है उसके अकॉर्डिंग ये है अगर V बढ़ रहा है तो N कम होगा, या फिर अगर N बढ़ रहा है तो V कम होगा। तो ये रिलेशन, ये कर्व तो हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, R और N में रिलेशन। तो बोहर रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0.529 n² बाय Z आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है बच्चों, यहां से पता चल रहा है R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n² के, मतलब अगर R 2 बढ़ेगा तो N जो है वो 4 बढ़ जाएगा, उसका स्क्वायर बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। तो हमें दिख भी रहा है अगर R की वैल्यू 0 है तो 0 है N की भी, अगर R की वैल्यू मान लीजिए 2 है तो N की वैल्यू आ जाएगी 4, एक्सपोनेंशियली N इंक्रीज कर रहा है, तो ये कर्व हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का और N का रिलेशन। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -kZe² बाय N। ठीक है, इसको एक बार करेक्ट करके फिर से लिख देते हैं, RN। यहां से हमें ये पता चल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो अगर मतलब रिलेशन देखे N से तो वो -1 बाय N है। माइनस मतलब कर्व नीचे की तरफ होगा, पॉजिटिव एक्सेस पे नहीं होगा, पॉजिटिव एक्सेस पर नहीं होगा, ये होगा नेगेटिव एक्सेस की तरफ। तो जी हाँ, ये नेगेटिव एक्सेस की तरफ बन रहा है, माइनस साइन है। 1 बाय N, हाँ 1 बाय N है, तो ये भी कर्व हमारा करेक्ट। 1 बाय N ये नीचे की तरफ जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी और जो N का जो रिलेशन है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ अगर देखा जाए तो ½ mv² होता है। हम इसकी जगह लिख सकते हैं, 2 को अच्छे से लिख देते हैं, ½ kZe² बाय RN, यानी कि यहां से निकल के आ रहा है जो रिलेशन है कि K काइनेटिक एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है N। तो उसके अकॉर्डिंग ये रिलेशन भी करेक्ट है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, N डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये हमारा जो कर्व है ये बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो जो फाइनल हम आंसर होगा हमारा वो होगा B, C and D। I hope all of you understand very well. Thank you and best of luck.